बात करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके 5 मेन रीजन है। नंबर 1, बाहरी दबाव के आगे ना झुकने की नीति। मोदी सरकार की यह स्पष्ट राजनीतिक नीति रही है कि वह विपक्ष के दबाव, सड़क समर्थनों या भूख हड़ताल के आगे घुटने नहीं टेकती है। मतलब वोट मांगने के लिए घुटने टेक सकती है, लेकिन गलतियों पर नहीं। सरकार का मानना यह है कि आंदोलन के दबाव में आकर इस्तीफा देने से सरकार कमजोर दिखाई देगी। कमजोरी गलती मानने में नहीं होती, अपनी गलती छुपाने के लिए बेकसूर लोगों को पीटने में होती है। नंबर 2, जवाबदेही की नई मिसाल स्थापित करने से बचना। सरकार को लगता है यदि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाया जाता है तो विपक्ष को अन्य मुद्दों पर भी वरिष्ठ मंत्रियों का इस्तीफा मांगने का हक मिल जाएगा। नंबर 3, विफलता को सीधे स्वीकार करने से बचना। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सीधे तौर पर यह साबित कर देगा कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। नंबर 4, संगठनात्मक और चुनावी महत्व। धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के एक बेहद कुशल चुनावी रणनीतिकार हैं। वे भाजपा संगठन और आरएसएस दोनों के चहेते हैं। बीजेपी और आरएसएस, इनके अलावा तो कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं दुनिया में वैसे भी। नंबर 5, नेतृत्व बदलने की बजाय प्रशासनिक बदलाव पर ध्यान। सरकार की नीति मिनिस्टर्स को हटाने की बजाय जो उस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको हटाने की है। चलिए इन सब पहलुओं को मान भी लिया जाए तो ये पहली बार तो नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जुलाई 2021 से एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अगर रिस्पॉन्सिबल और पनिशेबल एनटीए ही है तो फिर मिनिस्टर का क्या काम, सरकार का क्या काम? फिर तो प्रेसिडेंट रूल लगा दो। इन सब गड़बड़ियों को इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपने आप हैंडल कर लेंगी। और भाई ये कौन से देश के सेवक हैं जो वोट मांगने के लिए पैरों पर पड़ सकते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ है, मिनिस्टर कैपेबल नहीं है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब वोट की भीख मांगेंगे, लेकिन जीतने के बाद जनता को ही भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे।